हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपिका और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पीसीओडी। अगर आपकी भी मेंसेस इरेगुलर हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो व्हाट एग्जैक्टली पीसीओडी इज? एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोनल कंडीशन है जिसमें फीमेल में मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और ओवरीज में, अंडेदानी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एक सिंगल फॉलिकल डेवलप होता है, रप्चर होता है, ओव्यूलेशन होता है और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी की तरफ चीजें चली जाती हैं। अदरवाइज 14 डेज बाद गर्ल को मेंसेस आ जाते हैं। पीसीओडी में क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स एक टाइम पे डेवलप होने लगते हैं, उनमें से कोई मैच्योर नहीं हो पाते हैं, सारे इमैच्योर फॉर्म में रह जाते हैं, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होता है एंड सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए गर्ल को मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, कुछ को 3-3, 4-4, 5 महीने तक मेंसेस नहीं आते हैं। प्रेग्नेंट होने में भी प्रॉब्लम होती है और क्योंकि मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो उसके सिम्टम्स फीमेल में आते हैं, जैसे कि फेस पर हेयर आएंगे, एक्ने आएंगे, वेट गेन, वो भी मेल पैटर्न में, मतलब बेली पर फैट आएगा। मेंसेस तो इरेगुलर हैं ही, लेटर लाइफ में, फ्यूचर में जाके उनको डायबिटीज या कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आपको पता कैसे चलेगा आपको पीसीओडी है? 2 तरीके हैं। पहला, क्लिनिकली, अगर फेस पे हेयर, एक्ने, वेट गेन हो रहा है, मेंसेस इरेगुलर हैं, बहुत कम आ रहे हैं या बहुत पेनफुल हो रहे हैं। दूसरा, टेस्ट करा के, टेस्ट में एक हार्मोन्स का टेस्ट होगा जिसमें मेल हार्मोन्स का लेवल हाई मिलेगा और दूसरा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में सिस्ट देखी जा सकती है। अब अगर आपको पीसीओडी डायग्नोज हो गया है तो करना क्या है? ट्रीटमेंट को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। पहली होगी एक टीनेज अनमैरिड गर्ल जिसके मेंसेस इरेगुलर है। ऐसी लड़की को ट्रीटमेंट की जरूरत तब पड़ेगी जब 5 से 6 महीने से उनको मेंसेस नहीं आए हैं, तब उन्हें हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना होगा। अदरवाइज सिर्फ लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे। वो चेंजेस क्या क्या होंगे? सबसे पहला, एक्सरसाइज। 150 मिनट्स एक वीक में एक्सरसाइज, वो भी मॉडरेट इंटेंसिटी की, मतलब या तो ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये करनी है। हफ्ते में 2 दिन वेट ट्रेनिंग करनी है। मसल मास बढ़ेगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग डाइट। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड अवॉइड करना है, फाइबर इंटेक बढ़ाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स का कंजम्पशन ज्यादा करना है, प्लस हाइड्रेटेड रहना है। थर्ड, स्लीप। एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस पीसीओडी की वजह से होगा, स्ट्रेस की वजह से पीसीओडी नहीं होगा, बट स्ट्रेस से आपका हार्मोन्स फर्दर इम्बैलेंस होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्दर इरेगुलर हो जाएगी। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाहे वो आप योगा से करें या मेडिटेशन से करें, बहुत जरूरी है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट, एक मैरिड फीमेल है और प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ओव्यूलेशन कराने के लिए आपको दवाई दी जाएगी 5 दिन के लिए। थर्ड कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट, एक लेडी जो फैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। होपफुली बहुत सी पीसीओडी की क्वेरीज यहां सॉल्व हुई होंगी। स्टिल आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, please subscribe to my channel. Thank you.